ప్రెగ్నెంట్ నా వైఫ్ నాకు కరెంట్ బిల్లు ట్యాక్స్ అన్ని కడుతున్నా సార్. నా భార్య 9 నెలల కడుపు పెట్టుకోండి. నేను ఎక్కడ పోవాలి సార్? నేను ఎక్కడ పోవాలి సార్? राहुल गांधी इधर देशवासियों को जाति में उलझाए हुए हैं, उधर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना में 15,000 आशियानों को सपाट करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बात की देशवासियों को कानों कान तक खबर नहीं है। 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस जमीन पर ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए अस्पताल या स्कूल कॉलेज खोला जाएगा, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मूसी रिवर फ्रंट को रीडेवलप करने के नाम पर कांग्रेस गरीबों के जीवन भर की कमाई को बुलडोज कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हर राज्य में होता है। रीडेवलप करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाता है। तो आपको बता दें कि मूसी रिवर फ्रंट एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, जिसे तेलंगाना की पिछली सरकार ने करीबन 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 100% सीवेज फैसिलिटी के साथ बनवाया था। हैरानी की बात यह है कि तब एक भी घर नहीं तोड़े गए थे, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मूसी रिवर फ्रंट को रीडेवलप करने के नाम पर इसकी कॉस्ट 16,600 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया गया। उसके बाद राज्य के टूरिज्म मंत्री जुबली कृष्णा राव ने इसकी लागत 70,000 करोड़ रुपए की। ये सिलसिला 1.5 लाख करोड़ रुपए होने तक चलता रहा। ऐसे में शक बढ़ जाता है कि ऐसी क्या वजह थी कि पूरी की पूरी सरकार कई महीनों तक ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार लागत रखी कितने जाए। आमतौर पर प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के बाद लागत राशि बढ़ाई या कम की जाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार निर्माण का काम शुरू किए बिना ही राशि बढ़ाती चली गई और लोगों के आशियाने को ढहाने का काम शुरू कर दिया, वो भी स्थानीय लोगों को बिना कोई स्पष्ट रीजन बताए। हिटलर की तरह कांग्रेस सरकार ने ऑफिशियल तौर पर 15,000 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 घरों में कितने परिवार रहते होंगे। और तो और ये 15,000 तो ऑफिशियल थे, अनऑफिशियल ना जाने कितनी ही झुग्गी झोपड़ियों को कांग्रेस सरकार ने गिरवा दिए। दिलचस्प बात यह है कि इस जगह पर रेवंत रेड्डी के भाई अनुमुला त्रिपति रेड्डी का आवास मौजूद है, लेकिन भाई सीएम है तो उन्होंने बकायदा हाईकोर्ट से अपने घर को बुलडोज न करवाने का स्टे ऑर्डर ले लिया। क्या ये कानून सब पर लागू नहीं होते? क्या एक इंसान का भाई सीएम है तो उसे अधिकार मिल जाता है अतिक्रमण करने का? इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में जाते ही गरीबों की मसीहा बन जाती है और सत्ता में आते ही गरीबों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देती है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कांग्रेस सरकार बने हुए रिवर फ्रंट को रीडेवलप करवाने में लगी हुई है। दरअसल इस साल फरवरी में मेंढाड ग्रुप के सीईओ उमर शहजाद और रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। ये वही कंपनी है जिस पर झारखंड में करोड़ों रुपए के स्कैम करने के आरोप है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार उस कंपनी को भारत में 1 लाख से भी ज्यादा रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जिसे पाकिस्तान जैसे देश ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। सोचने वाली बात है कि जिसे पाकिस्तान ने ठोकर मार दी, उसकी जेबें कांग्रेस क्यों भरने में लगी है। कांग्रेस सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक प्लाजा, बच्चों के थीम पार्क बनाए जाएंगे। क्या हैदराबाद को इन सब की और जरूरत है, वो भी उस समय जब 15,000 लोगों को बेघर किया जा रहा है। आपको याद होगा 2023 में राहुल गांधी की सांसदी सस्पेंड होने के बाद जब उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ा तो पूरी कांग्रेस बिलबिला रही थी, लेकिन आज कांग्रेस शासित राज्य में 15,000 घरों से चीख पुकार की आवाज सुनकर राहुल गांधी जानबूझकर अपने कान में रुई डालकर बैठे हैं। तेलंगाना में हजारों आशियानों को तोड़ने का कांग्रेसी सरकार का ये मुगलिया पैगाम न सिर्फ अपने पसंदीदा बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का या तो पैंतरा है, या फिर प्रोजेक्ट के लिए जो करोड़ों की लागत बढ़ाई जा रही